देखिए महावीर स्वामी के विषय में और महात्मा बुद्ध के विषय में इस वीडियो में आप लोग महावीर स्वामी के विषय में और महात्मा बुद्ध के विषय में दोनों लोग के विषय में आप समझोगे, तभी आपको समझा चुकी हूँ आपको एक एक वीडियो करके, फिर भी आप लोग को पता ना कौन सा दिक्कत हो रहा है। तो इसलिए दिक्कत को दूर करने के लिए मैं सोच रही हूँ कि आप लोग को पूरा फिर से आपको इस तरीके से बताया जाए कि ये है अपना जैन धर्म, और जैन धर्म का निर्माण किए थे महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म का निर्माण किए थे महात्मा बुद्ध। इनके विषय में आपको पूरा टोटल अगर अच्छी से जानकारी हो जाती है तब आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं हो सकते हो, क्योंकि आपका कमेंट जो आता है इसमें देखा जाता है कि आपने क्या कहा है। क्योंकि आपको अगर तर्क वितर्क पता ना हो तो आप लोग फिर उसी पोजीशन में चले जाते हो, इसलिए आपको समझाना भी जरूरी है। देखिए क्या है, अगर महावीर स्वामी का कुछ भी अगर इनके जीवन के बारे में पूछा जाए और बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के विषय में अगर पूछा जाए तो आपको पूरा डिटेल में पता होना चाहिए दोनों के बारे में। अब दोनों के बारे में कैसे पता होना चाहिए, एक साइड में आप लोग देख रहे हो कि महावीर स्वामी के विषय में। अब यहाँ पे आपको देखना क्या है कि जो महावीर स्वामी जैन धर्म का निर्माता है, ये 24वें तीर्थंकर हैं, सॉरी 24वें तीर्थंकर हैं। पहले तीर्थंकर जो थे ऋषभ देव थे, और 23वें मतलब बीच बीच में बहुत सारे हैं, जैसे मल्लिकनाथ है 19वें। तो इनमें से जो अच्छा काम किया, जो अच्छा उपदेश दे गया, इसी तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। जैसे अगर हम लोग को पढ़ना होगा कि मगध का राजा कौन था, अगर मगध के राजा के विषय में पूछा जाए कि पहला मगध का राजा या वंशज कौन सा था, तो हर्यंक वंश कहोगे। और हर्यंक वंश में भी उस समय का राजा कौन था मगध का, तो कहोगे बिंबिसार, उसका बेटा अजातशत्रु, उसका बेटा उदयन। तो इस तरीके से पढ़ते जाओगे और उसके बारे में। उसके बाद आया शिशुनाग वंश, तो शिशुनाग वंश ने ज्यादा कुछ काम नहीं किया, तो शिशुनाग वंश के राजा का और शिशुनाग वंश का पूरा डिटेल में तो आदमी बता नहीं सकता है, क्योंकि जो कुछ करता है, जिस तरीके से बहुत सारे टीचर हैं इसी यूट्यूब पे छाए हुए हैं, बहुत सारे टीचर हैं, लोग हैं जिनकी पोजीशन अगर धीरे धीरे करते हैं तब तो ठीक है। जिस तरीके से कोई एक साल में ही भाई बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चों को आजकल थोड़ा सा हंसी मजाक, थोड़ा सा ये वो चाहिए, वो भी प्रफुल्लित होते हैं कि ये चीज हमें मिलना चाहिए, देना होता है, लोग देते भी हैं। और जिसको जो आता है, जो और किसी किसी को एकदम पसंद ही नहीं है कि ये पढ़ाता कम है बताता ज्यादा है, या पढ़ाती कम है भाषण ज्यादा देती है, तो इसलिए सब इग्नोर कर देते हैं। तो इस चीज को छोड़िए। अब आप लोगों को 24वें तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी थे, और इन्होंने जैन धर्म का निर्माण किया, ये निर्माता हैं और इनके बारे में आपको समझना है। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था, जन्म कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम कहाँ है, वैशाली में, कुंडग्राम वैशाली में, वहां पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनकी माता का नाम त्रिशला था, और इनके भाई का नाम नंदीवर्धन थे। और नंदीवर्धन के ही उपदेश से महावीर स्वामी ने देखो घर को ही त्यागा था अपने भाई के भी कहने पे, या फिर भाई ने अच्छा खासा इनको बताया। इनकी पत्नी, इनकी शादी भी हुई थी महावीर स्वामी का, तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, और इनके बेटी थी जो प्रियदर्शनी थी, प्रियदर्शनी इनकी बेटी थी। और दामाद जो थे इनका नाम था जमाली। जो पहला अपना उपदेश दिए थे, ये दिए थे जमाली को ही, और औरतों में दिए थे एक चंपा थी, और एक इनका नाम था, उनकी जो मौसी थी, नहीं उनको नहीं दिए थे, सॉरी। तो ये अपने उपदेश किसको दिए थे, जमाली को। अब इनके दो शिष्य थे जो स्थूल बाहु थे और भद्र बाहु थे, इनको उन्होंने उपदेश दिया था। इसमें नहीं है, वो चंपा तो इसमें है बौद्ध धर्म में। इसके बाद ये घर त्याग दिए थे, कितने साल में, ये 30 साल में अपने घर को त्यागा और कहा कि हम अब जा रहे हैं तपस्या के लिए। और तपस्या करने के लिए जब वो निकले तो 12 वर्ष तक वो तपस्या किए थे। महावीर स्वामी 12 साल तक तपस्या किए, और तपस्या जहाँ किए थे वो नदी के किनारे, जिसे कहते हैं ऋजुपालिका नदी। तो महावीर स्वामी ने तपस्या किया ऋजुपालिका नदी के किनारे, और वृक्ष का नाम था साल वृक्ष। साल वृक्ष के नीचे ये महावीर स्वामी ने अपना क्या किया था, तपस्या किया था। और तपस्या के बाद
उनको जीन कहा गया। क्या कहा गया? जीन। जीन मतलब क्या होता है? विजेता, कि इन्होंने जो चीज चाहा था उस पे विजयी प्राप्त हुए, तो उनको कहा गया विजेता। तो जीन इनको कहा गया। इसके बाद पहला उपदेश उन्होंने राजगीर में दिया था और उन्होंने लास्ट उपदेश अपना पावापुरी में दिया था, और पावापुरी में ही इनका निर्माण हो गया। निर्माण का मतलब होता है मृत्यु हो जाना। तो इनका अगर आपसे पूछा जाए तो आप इस तरीके से आप बता सकते हो, इनमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। अब इनको जो जन्म, ये क्या कहते थे? ये कहते थे कि पुनर्जन्म, पुनर्जन्म पे विश्वास करते थे। कौन? महावीर स्वामी। और कहते थे कि अगर पुनर्जन्म हो जाता है तो आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करेगा। ये भी वो कहते थे, महावीर स्वामी कहते थे कि जब पुनर्जन्म होगा तो पुनर्जन्म पे विश्वास किए, और वो कहे कि जो आत्मा है अपना, ये आत्मा दूसरे लेके जाके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। तो इस आत्मा को आप इतना कष्ट दे दो कि ये आत्मा जाके दूसरे के शरीर में फिर प्रवेश न कर सके। इस आत्मा को इतना ज्यादा तड़पा दो। तो उन्होंने कहा था खेती बाड़ी करना नहीं है, और हम लोग अगर खेती करेंगे तो कीट है, पतंग है, जो भी है, ये अगर मरेंगे तो इनको फिर पुनर्जन्म मतलब इनको पुनर्जन्म मिलेगा, इनका आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश होगा, फिर वो जन्मेंगे, फिर वही काम करेंगे, कष्ट होगा। इसलिए इन्होंने कहा था कि इसको इतना कष्ट दे दो कि पुनर्जन्म का मतलब वही न रखे। तो इन्होंने संलेखन विधि से अपने प्राण को त्याग दिया था, और कहा था कि देखो, इसको संलेखन विधि यानी इसको इतना तड़पा दो, शरीर को इतना तड़पा दो, भूखे मार दो, भूख के मारे तड़पा दो कि ये फिर पुनर्जन्म प्राप्त न करे, ये आत्मा उठ के दूसरे में न प्रवेश कर सके, दूसरे शरीर को ये फिर न निर्धारण कर सके, मतलब जा सके अंदर। तो इन्होंने ये कहा था। इनका जो इनकी अब इसके बाद इन्होंने त्रिरत्न बताए थे, और त्रिरत्न अच्छे बताए थे। इन्होंने क्या कहा था कि ज्ञान, विश्वास, आचरण। इन्होंने कहा था कि भैया ज्ञान और विश्वास और आचरण आपका कैसा हो। आप अपने ज्ञान पर, अपने विश्वास, ज्ञान है जो ना, आप विश्वास अपने आप पे स्वयं करो, स्वयं विश्वास करो, तो आप पे लगेगा कि नहीं हमने स्वयं पर विश्वास किया है। तो समय, आचरण, समय, ज्ञान, समय, मतलब ये सब सारे वर्ड स्वयं के बारे में इन्होंने बताया था। इन्होंने कहा था कि इन्होंने अपना निर्माण करवा, मतलब हो गया इनका 478 बीसी ईसा पूर्व में। बीसी ईसा मसीह के जन्म के बाद की बीसी होती है, बाद उसके बाद में आता है ईसवी। तो इनका निर्माण जो हुआ, इनका जो मोक्ष के प्राप्त हुए, जिनकी मृत्यु हुई, तो उसे मोक्ष हम नहीं कह सकते कि मोक्ष को प्राप्त हो गए, नहीं, हम कहेंगे कि इनका कैवल हुआ है। कैवल निर्माण यानी कैवल हुआ है। इनके शिष्य दो थे, स्थूल बाहु और भद्र बाहु, और ये दोनों शिष्य इनके देखे कि अब हमारे ये महावीर स्वामी ना रहे, तो ये भी चले गए थे मगध में, और मगध की धरती पे बहुत भारी 12 साल का भयंकर आ गया था तूफान, मतलब कि लोग भूखों मरने लगे थे। ये तो अपना उपदेश दे के चले गए थे कि अब हमें यहाँ पे खेती बाड़ी नहीं करना है, लोगों को मतलब भूख से तड़पा के अपने आप को, प्राण को त्यागना है, जिससे लोग जाके मर सके और इनकी मृत्यु हो तो आत्मा पुनर्जन्म न प्राप्त करे। जो आत्मा है शरीर का, वो दूसरे के शरीर में प्रवेश न करे। तो प्रवेश के लिए इन्होंने ये 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। जैन धर्म के राजा जो थे, अब इसी में जैन धर्म का राजा जो था अजात शत्रु था, उदयन था। अजात शत्रु का बेटा उदयन, ठीक है। तो बिंबिसार का बेटा अजात शत्रु का बेटा उदयन। तो सारी चीज आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया गया है। हिस्ट्री में जितना भी आप लोग जाओगे ना, उतने गहराई से आप लोग को वो चीज आपको मिलता जाएगा। आगे आपका बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का निर्माण किया था। आपने देखा जैन धर्म, और जैन धर्म में टोटल आपको पता चल गया होगा कि जैन धर्म में क्या क्या हुआ था, इनके माता पिता कौन थे, इनका कुंडग्राम में, वैशाली में जो जन्म हुआ था, सारे आपको पता चल गया होगा। ये जैन धर्म का आपको पूरा पता चल गया। लेकिन अब आते हैं हम बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म का निर्माण किया था महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध के पिता को पता था कि हमारा बेटा बहुत भारी ज्ञानी होगा, क्योंकि उनके गुरुजी बता दिए थे कि आपका बेटा अगर संसार में चलेगा, संसार का मोह माया देखेगा, देखो ये बहुत ज्यादा ज्ञानी होगा, ये ज्ञानी है और इसका उपदेश दुनिया मानेगा। बोलेगा ठीक है। वो अपने बेटे को निकलने ही नहीं दिए। उनके छोटे उम्र में शादी हुई, 16 साल की जब इनकी उम्र थी तो इनकी शादी कर दिया गया कि अपने परिवार बाल बच्चे के मुंह माया में पड़ जाएंगे।
लेकिन यहाँ पे पहले आप देखिए महावीर स्वामी के जन्म, इनका जन्म लुम्बिनी यानी नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन और इनके माता का नाम था महामाया। इनकी मौसी थी, इनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। अब इनकी मौसी का इतना हम लोग जिक्र क्यों करते हैं, क्योंकि महामाया जब अपने बच्चे ये महात्मा बुद्ध को, सिद्धार्थ यानी उस बचपन का नाम था, पैदा करी तो वो 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद बाप उनके शादी कर लेते हैं, जो उनकी मौसी थी गौतम बुद्ध के, उनसे शादी कर लेते हैं और उनका नाम था प्रजापति गौतमी। इसलिए गौतमी को हम लोग जानते हैं, क्योंकि उनका फिर अब पालन पोषण वो करने लगी। उसके बाद इनकी जो पत्नी थी, पत्नी यशोधरा थी। महावीर स्वामी की पत्नी यशोदा थी, और लेकिन महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। यशोधरा का एक बेटा था, मतलब महात्मा बुद्ध का एक बेटा था, उस बेटे का नाम था राहुल। सॉरी, उस बेटे का नाम क्या था? राहुल नाम था। उन्होंने भी अपना घर को त्यागा, महात्मा बुद्ध ने भी अपने घर को त्यागा था। अब वो जो त्यागे थे घर को, उन्होंने अपने 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने घर को त्याग दिया था। अब वो त्यागे कैसे थे? वो तो उनको घर से निकलने नहीं दिया जाता था, वो राजा महाराजा थे, उनको कहा जाता था कि आप घर से बाहर ही ना निकलो, बाहर निकलोगे तो संसार को देखोगे। संसार में बहुत ऐसे लोग हैं, कोई बुढ़ा है, कोई भिक्षुक है, कोई बैरागी है, मतलब बैराग किसी के मन में उत्पन्न होता है जो कि अपना राम राम करते हुए, साधु महात्मा कहते गाते हुए, संगी पीटते हुए चल देते हैं। इस तरीके से आपको ध्यान में आएगा। मृत्यु देखोगे, अपने आपको बाहर जाना नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं मुझे जाना है, तो अपने सैनिक के साथ वो चले गए, और जैसे ही घर से निकले उनको एक वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति भी दिखाई दिया। कहे कि ये कौन है? तो सबका शरीर ऐसा होने वाला है। उनके सैनिक ने कहा, सिपाही जो थे वो बोले, एक मुर्दा जा रहा था, मरा हुआ व्यक्ति। उन्होंने पूछा कि ये कौन है? बोले कि सब एक दिन इसी तरीके से मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद बीमार व्यक्ति देखे, मतलब इस तरीके से उन्होंने देखते गए। बैराग जपता हुआ माला हो जा रहा था, तो बोले कि जितने लोगों, बीमार को देखे, बुढ़ा को देखे, मृतक को देखे, भिक्षु को देखे, जितने लोगों को आपने देखा, ये गरीबी का कारण है, ये गरीबी से बीमारी का कारण है, बीमारी से मृत्यु का कारण है। भाई गरीबी से इंसान जब अपने आप को दिखा इलाज नहीं करा पाएगा तो उसको मृत्यु, अमृत्यु तो सबकी है। बुढ़े का भी मृत्यु, बड़े का भी, जवान का, बच्चे का, सबका मृत्यु है। जिस दिन जिसका आता है वो उस दिन वो चला जाता है। इस तरीके से वो अपने सारे बात को बताए। तो उन्होंने अपने घर पे गए और अपने पत्नी यशोधरा से उन्होंने कहा, महात्मा बुद्ध ने कहा कि अपने पत्नी से कि देखो हम जाएंगे ज्ञान, हम संसार को देखने जाएंगे, हम तपस्या करने जाएंगे। उनकी पत्नी ने मना किया। कोई पत्नी नहीं चाहती है कि मेरा पति घर से बाहर रहे, छोड़ के रहे बहुत दिन तक, नहीं। पत्नी का काम है, वो कहती है कि नहीं आपको नहीं जाना है। लेकिन इतना जिद भी सही नहीं है, ठीक है। उन्होंने छोड़ दिया, बोला कि कोई बात नहीं, आप जाइए, शिक्षा प्राप्त करिए, ज्ञान प्राप्त करिए, लेकिन आपको भी ध्यान होना चाहिए कि फैमिली, परिवार है। ऐसी हो गई उस समय सिस्टम में। तो उन्होंने अपने 29 वर्ष को लिए घर, मतलब 29 वर्ष की उनकी उम्र हो गई थी, तो अपने घर को त्याग दिए थे। कौन? महात्मा बुद्ध ने। अब वो चले गए कहाँ पे? सारनाथ। सारनाथ गए। सारनाथ में उन्होंने उपदेश, मतलब शिक्षा ग्रहण किया 6 साल तक लगभग। फिर भी उनको शिक्षा अच्छा से ग्रहण नहीं हुआ, अच्छा से वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए। चले गए गया, और गया में जाके उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया। और वो नदी का नाम था, जिस नदी का नाम था निरंजना। निरंजना नदी के किनारे तट पर, और वृक्ष पीपल था, बोधि वृक्ष यानी पीपल। उस पीपल के नीचे वो बैठ के अपना आराम से ज्ञान प्राप्त किए। जब वो ज्ञान प्राप्त कर लिए तो उन्होंने देखा कि हम चले कहाँ पे? सारनाथ, जहाँ पे हमारे शिष्य थे, क्योंकि बहुत सारे लोग उनके साथ भी उपदेश, मतलब कि शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। बोले ये सारे उपदेश हम चलते हैं, देते हैं किसको? अपने शिष्यों को। आज जिस दिन वो ज्ञान प्राप्त किए थे उसे कहा जाता है बुद्ध पूर्णिमा। मतलब पूर्णिमा के दिन उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद
उसी को कहा जाता है बुद्ध पूर्णिमा, जो गया में है। गया में उन्होंने अपना किए थे। अच्छा, इनको उपदेश जो दिए थे, तो इनको सांख्य शिक्षा का जो होता है, शिक्षा प्राप्त कराए थे। अलार कलाम ने सांख्य शिक्षा ग्रहण किया, इनको किया। रुद्रक राम ने योग दर्शन का इनको ज्ञान मतलब इनको मिला। तो आइए अपना उपदेश चलेगा सारनाथ देने। पहला उपदेश उन्होंने सोचे कि चलो पहले हम दे देते हैं वहीं पे उपदेश, क्योंकि यहाँ तो अभी किसको देने जाऊं, फिलहाल हम चलते हैं देने के लिए सारनाथ में, क्योंकि हमारे सारनाथ में साथी भी हैं, क्योंकि हम उनके साथ थे, शिक्षा वो भी प्राप्त कर रहे थे, ग्रहण कर रहे थे, हम भी कर रहे थे। हमें समझ में नहीं आया, हम चले। जिस तरीके से आप लोग को टीचर अगर समझ में नहीं आता तो दूसरे टीचर चेंज कर लेते हो, तो इसी तरीके से चेंजिंग होता है। ये नहीं कि आपको जो अच्छा लगे आप वही करोगे, जो अच्छा नहीं लगता है ना वो सही भी नहीं है। चले गए वो भी। अब वो जब चलेगा तो अपना उपदेश दिए सारनाथ में भी। फिर उन्होंने उपदेश अपना दिया था श्रावस्ती में, बहुत सारे उपदेश अपने श्रावस्ती में दिया था। अब इन्होंने क्या कहा था, त्रिरत्न इन्होंने बताया था। कौन? महात्मा बुद्ध ने त्रिरत्न बताया था। त्रिरत्न में उन्होंने कहा था कि बुद्ध, संघ, धम्म, इन्होंने त्रिरत्न बताया था। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, इन्होंने कहा था कि अगर बुद्ध का मतलब कि अगर मैं ना रहूं, तो कहा गया कि बुद्धम शरणयम गच्छामि। उन्होंने फिर कहा संघम शरणयम गच्छामि, धम्मयम शरणम गच्छामि। उन्होंने ये उपदेश दिया और कहा अगर मैं न रहूं तो संघ में, संघ न रहे परिवार में। जब आप ज्यादा व्याकुल होते हो तो आप अपने घर में बैठ के आराम से भगवान का, महात्मा बुद्ध का ये तीन त्रिरत्न अगर आप जाप करते हो ना, तो समझ लो आपको कोई दुख नहीं आएगा। मन अगर अशांत है तो शांत हो सकता है। आपको कहीं भी दिक्कत प्राप्त मतलब लगे कि हमें बहुत दिक्कत हो रहा है दोस्तों से, परिवार से, फैमिली से, माँ बाप, भाई बहन, जो भी है इनसे, तो आप ये त्रिरत्न को अपना सकते हो और कह सकते हो बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मयम शरणम गच्छामि। इस तरीके से आप ये को बोल सकते हो। ये त्रिरत्न उन्होंने बताया। इन्होंने 4 सत्य बोला था। महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कहा था। इन्होंने कहा था दुख है, संसार दुखों से भरा हुआ है। किसने कहा था? महात्मा बुद्ध ने कहा कि संसार दुखों से भरा हुआ है और इस दुख का कोई न कोई कारण है। अब कारण होता कैसे है? कोई न कोई इच्छा है। अब इन तीनों से हम मुक्ति कैसे पा सके? तो इन्होंने कहा था कि अपने आप पे नियंत्रण रखो कि हमें किसी कोई दुख न हो। इन्होंने कहा था दुख, कारण, इच्छा, नियंत्रण। इन्होंने 4 सत्य बताए थे। कहा था कि संसार दुखों से भरा हुआ है और जो दुखों से भरा हुआ है तो उस दुख का कोई ना कोई कारण है। आपके दुख का कारण क्या है? जैसे आपके अंदर दुख है, तकलीफ है, तो आपका कारण क्या है कि हम अच्छे जॉब नहीं मिला मुझे, वो तो कारण है। आप दुखित हो जॉब के लिए, कारण है, क्योंकि आपकी वो इच्छा है कि हमें जॉब नहीं मिला, हमें अच्छी खासी जॉब नहीं मिला। उस पर आप नियंत्रण पा सकते हो। तो उन्होंने कहा था, उन्होंने दिया अष्टांगिक मार्ग। मतलब उन्होंने क्या कहा था? अष्टांगिक मार्ग दिया था। दुखों से बचने के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया था कि आपको कौन सा ऐसा काम करना चाहिए कि आपको दुख नहीं हो सकता है। हर एक चीज पे इच्छा न करो। इच्छा आपकी पूरी भी हो जाती है तो उसको इतना ज्यादा ग्रहण न कर लो कि आप के शरीर में मतलब वो रह ना पाए, निकल जाए। सारे चीज को उन्होंने इस तरीके से उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया था कि अष्टांगिक मार्ग पे चलोगे तो आपको दुख नहीं होगा। बुद्ध चले गए पावापुरी। पावापुरी पहुंचते ही, पावापुरी में जाते हैं, महावीर स्वामी का वहीं पे निर्माण हो गया था, यानी वो मोक्ष को प्राप्त हो गए थे महावीर स्वामी। ये पावापुरी पहुंचे। पावापुरी में हलचल मचा कि बौद्ध धर्म, बुद्ध आ गए। बौद्ध धर्म का यहाँ पे तो जैन धर्म चलता है, बौद्ध धर्म तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि जैन धर्म में दिगंबर, श्वेतांबर थे, ये सारे अपने अपने उपदेश दे गए थे। दिगंबर ने कहा कि भैया किसी को कपड़ा नहीं पहनना है, श्वेतांबर ने कहा नहीं सफेद वस्त्र पहनना है। महावीर स्वामी जैन धर्म में औरतों को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है, दिगंबर बोले थे, श्वेतांबर बोले कि नहीं इसमें भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इस तरीके से सारे जैन धर्म में हो गया और जैन धर्म का चर्चा होने लगा था और चल रहा था इसी तरीके से।
इनका धर्म और ये किस तरीके से मतलब कि हटा, ये आपको बताऊंगी, पहले ये अपना समझ लीजिए। ये पहुंचे पावापुरी में, महात्मा बुद्ध पावापुरी में पहुंचे। वहां पे हलचल मचने लगा कि ये कहाँ से आ गए, ये तो हमारा जैन धर्म है। जैन धर्म का एक भिक्षुक था, चंद्र उसका नाम था। उस चंद्र ने क्या किया कि भोजन कराया, सम्मान किया, आदर किया, महात्मा बुद्ध का बहुत ज्यादा सम्मान उम्मान किया, आदर सम्मान से रखा, और उनको एक शुक्र मांस, कुछ ऐसे सुअर का मांस कहते हैं, लेकिन सुअर का मांस नहीं, इसे कहते हैं शुक्र मांस, ऐसे कुछ ऐसे मांस, उनको इस तरीके से कुछ जहरीले पदार्थ खिला दिया, और उसको खाने से उनकी तबीयत होने लगी खराब। जब उनकी तबीयत खराब होने लगी तो पहुंचे वैशाली, और वैशाली पहुंचने के बाद वो गए कुशीनगर में, और कुशीनगर में जाते पहुंचते ही उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है और उनका मृत्यु हो जाता है, यानी उनका महानिर्माण हो जाता है। इनका निर्माण हुआ था वहां पे, उनका महानिर्माण हो गया, महापरिनिर्माण उनका हो गया। अब जब उनका महापरिनिर्माण हो गया तो बौद्ध धर्म को जाने कौन, इस बौद्ध धर्म को जाने कौन, इसको बहुत ज्यादा मानना चाहिए भाई, इन्होंने उपदेश दिया था, ये भी तो थे। अगर कोई मान लीजिए बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे टीचर आपको ज्ञान देते हैं, कोई एक टीचर आपको ज्ञान, उसी बीच में कोई अच्छा खासा ज्ञानी आके आपको ज्ञान देने लगे, वो न रहे, उस समय क्या करोगे? सारे टीचर मिलके भी, या वहाँ के टीचर के जितने भी बच्चे भी हैं वो भी कहेंगे कि नहीं, ये टीचर आए थे हमें ज्ञान देने, अगर हमने इनके साथ धोखा किया तो हम इनका प्रचार भी कर सकते हैं, मतलब इनका हम ऐसे सत्कार करेंगे, अंतिम संस्कार जो कहते हैं ये करेंगे कि लोग एक बार देखेंगे कि हाँ इनका भी नाम होगा। अब देखो अब आगे कैसे बढ़ा। इनका 4 संगीति हुआ था, और 4 संगीति जो कराए थे कौन, ये बताऊंगी। 4 संगीति हुआ, कहा गया कि ना इनका जब ये खत्म हो गए थे, तो खत्म कब हुआ था? 483 में। कहा गया कि इन बीसी में हुआ था। कहा गया कि नहीं, इनका बहुत बढ़िया से काम होना चाहिए, तो सारे ने मिलके, लोगों ने, वहां का राजा उस समय था राजगीर का जो राजा था अजातशत्रु ने कहा कि भैया वहां संगीति होना चाहिए। तो 4 संगीति में से एक संगीति पहली बार कराया गया था 483 बीसी में, और ये हुआ था राजगीर में। उस समय का राजा था अजातशत्रु। उस समय का जो साधु जो कहिए या ब्राह्मण कहिए, वह महाकैश्यप थे, उन्होंने इसको करवाया था, मतलब अजातशत्रु ने कराया। अजातशत्रु मानता भी था, उदयन भी मानता था, जैन धर्म को अपनाया था अजातशत्रु भी। अशोक भी अपनाया था। अशोक नहीं अपनाया था, आपको जो पिछले वीडियो में बताई थी कि आज अशोक ने किस तरीके से कनिंग पे हमला किया था, किस तरीके से लोगों को मारा, किस तरीके से उसकी प्रेमिका मर गई, उसी में अपने सर प्रेमिका को भी काट दिया, किस तरीके से इसने जैन धर्म को अपना लिया, सॉरी बौद्ध धर्म को इसने अपना लिया। तो बहुत ये भी मानता था, इसने ही प्रचार करवा दिया, अपने बेटे बेटियों से मिलकर प्रचार करवा दिया, ज्यादातर जैन धर्म बंद होने लगा और बौद्ध धर्म उठने लगा, मतलब प्रचार ज्यादा होने लगा। इस तरीके से सारा चीज आपको उसमें बता भी चुकी हूँ। उसके बाद 383 में वैशाली में करवाए थे कालाकोस राजा था, और वैशाली का राजा था कालाकोस। 383 में उसने ये संगीति को कराया था। सावक मीर जो था वो एक ब्राह्मण था, वो भी आया था। 255 में पाटलिपुत्र में इनका संगीति हुआ था। उस समय का राजा था अशोक, और अशोक, अब इसके बाद आए थे पंडित जी जो थे, मतलब ब्राह्मण जो थे, मोगली पुतीस थे, ये आए, ठीक है, ध्यान में रहे। प्रथम उसके बाद जो कहते हैं ना कि पहली शताब्दी वाली कुंडल बन, इनका जो जन्म हुआ था कुंडल ग्राम वैशाली में, इनका हुआ था कुंडल बन कश्मीर में है कुंडल बन। तो वहां का जो राजा था अशोक, वहां का राजा था। अब अशोक राजा क्यों था? अशोक वहां भी राज करता था क्योंकि इसी के पिता जो बिंदिसार थे, बिंदिसार के जो 2 बेटे थे, एक था अशोक और एक था सुमित, ऐसे कुछ नाम था उसका, क्या नाम था उसका, सुसीम उसका नाम था। और ये अशोक दोनों भाई, और ये सुसीम कहाँ चला गया था? इसी कुंडल बन यानी कश्मीर में, और कश्मीर में सुसीम राज करता था और अशोक करता था आपका
अवंतिक में ये राज करता था। और इसका पिता जो था बिंदिसार राज करता था पूरे मगध पर। मगध जब उस समय मौर्य वंश का साम्राज्य चल रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा ही तो है बिंबिसार, बिंबिसार नहीं बिंदिसार। और चंद्रगुप्त मौर्य का बिंदिसार बेटा, बिंदिसार के दो बेटे सुसीम और अशोक, ये दो बेटे हो गए। तो ये अशोक भी उस समय था, तो उसने उसका पंडित था वसुमित्र था, और ये अशोक ही सेकेंड वाला, और फनिक्स, दो लोग मिलकर कुंडलवन में इनके संगीति को करवाए थे। अब यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसका जो अब महात्मा बुद्ध का अभी हम देखते हैं कि इनका चिन्ह क्या क्या है, चिन्ह भी देखा जाएगा। तो जब ये अपने माँ के गर्भ में थे, यानी अपने माँ के पेट में थे, उस समय का हाथी चिन्ह है। क्या है? हाथी चिन्ह। लेकिन जब उनका जन्म हो गया तो उस समय का चिन्ह था कमल। उन्होंने गृह जब छोड़ा था, घर को त्यागा था कि हम घर त्याग के जा रहे हैं, तो उस समय का घोड़ा था। घोड़ा से जब बाहर चले गए थे तो घोड़े तो चिन्ह आएगा, तो घोड़ा था उस समय का। जब युवा अवस्था में हुए तो सांड था। क्या था? सांड। जब वो ज्ञान प्राप्त किए थे उस समय का इनका चिन्ह था बोधि वृक्ष। जब इन्होंने उपदेश दिया था तो उस समय का था चक्र। जब इनका निर्माण हुआ तो इसका चिन्ह था पद चिन्ह, चित्र। जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो स्तूप ये बनाया गया था इनका। देखो महात्मा बुद्ध का मूर्ति देखे हो ना, इस तरीके से इनका ये सारे के सारे आपको उपदेश पता चला होगा। अब इन दोनों लोग में फर्क क्या था? ये दोनों लोग ईश्वर को नहीं मानते थे, ठीक है। लेकिन ये दोनों ईश्वर को माने या न माने, लेकिन ऐसे ऐसे इन लोगों का बंद हो गया। जैसे कि जैन धर्म बंद होने लगा, बौद्ध धर्म का प्रचार होने लगा। अशोक ने अपने बेटे को भेज दिया, भैया अब चलो प्रचार करो। ये धीरे धीरे आराम से प्रचार करने लगा, तो प्रचार होने लगा। तो जैसे ही प्रचार हुआ तो ये प्रचार में इनका नाम ज्यादा आ गया, महात्मा बुद्ध का। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप नंगे रहो, लेकिन इसमें कहता था दिगंबर कि आपको नंगे रहना है, उघार रहना है, आपको कपड़े नहीं पहनना है, औरतों को मोक्ष की प्राप्ति ही नहीं होनी चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। और इन्होंने कहा सब करो। अब इन्होंने कहा कि नहीं करना है भाई। अब धीरे धीरे जैसे ही लोग आगे बढ़ते गए तो कौन मानता है? फिर हिंदू धर्म आया, हिंदू धर्म को मानना लोग स्टार्ट कर दिए। ये तो चलते रहे, इनका भी चलता है, लेकिन थोड़ा इनका डाउन हो गया और इनका ऊपर हो गया। सब कुछ होती है क्वालिटी पे, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज देखते हैं। दोनों चीज देखने के बाद लोग आपकी कुछ भी देखते हैं। ये देखते हैं कि अगर ये नंगे कह दे, कि दिगंबर कह दे कि नहीं नंगे रहना है, ठीक है, माँ बाप भाई, अब जैसे ही डेवलप लोग होते जाएंगे, बढ़ता जाएगा संसार में, तो अब देखेंगे कि ये भी नंगे है तो ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? औरत बहुत ज्यादा हो जाएंगे, आदमी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, औरत क्या करेंगी? ज्यादा रह के आपस में लड़ाई झगड़ा करना है। तो इसलिए उनको कहा गया कि नहीं, आप भी इनको भी मोक्ष की प्राप्ति। श्वेतांबर ने कहा कि ना औरतों की मोक्ष की प्राप्ति, भोजन भी जरूरी है, लेकिन इन दोनों को अलग अलग भागों में अच्छा से बांट। इसी में भी दो अलग अलग भागों में बढ़ गया। और ये देखो आराम से अपना सब कुछ बोले, कोई बात नहीं, सब कुछ करो। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हिस्ट्री के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।